बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद करता हूँ। आज की हमारी वीडियो है प्लिंथ बीम के हवाले से। प्लिंथ बीम क्या होता है, किस लिए हम मुहैया करते हैं और कहाँ पे ये दिया जाता है, प्लिंथ लेवल के बारे में आज डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं कि आज की हमारी जो वीडियो है वो क्या है। तो जैसा कि आपको बताया है कि आज की वीडियो हमारी है प्लिंथ बीम के हवाले से कि प्लिंथ बीम क्या होता है। हमारी आज की वीडियो है प्लिंथ बीम के हवाले से। तो प्लिंथ बीम जो बेसिकली होता है वो एक नॉर्मल बीम की तरह का ही होता है। जैसे हम नॉर्मल जो रूफ़ में बीम हम मुहैया करते हैं, सेम उसी तरह का ये हमारा प्लिंथ बीम भी होता है। लेकिन इसकी जो लोकेशन होती है वो लोकेशन डिफरेंट होती है। जैसे हम रूफ़ में कोई बीम यूज़ करते हैं तो उसको हम रूफ़ बीम कहते हैं। ये जो प्लिंथ बीम है हमारा, इसको हम प्लिंथ बीम इसलिए कहते हैं कि ये हम प्लिंथ के बेसिकली तो ये है बीम ही, लेकिन इसको हम प्लिंथ लेवल के ऊपर इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, इस वजह से इसको प्लिंथ बीम कहते हैं। अभी प्लिंथ लेवल कौन सा है? प्लिंथ लेवल हमारा वो है ग्राउंड लेवल से ऊपर, जहाँ से सिंपल ये है कि जहाँ से हम घर है या बिल्डिंग है जो भी है, जहाँ से फ्लोर के बाद उसकी दीवारें स्टार्ट होती हैं, तो दीवार और नीचे जो फाउंडेशन का एरिया है, दीवार के नीचे जो हम मुहैया करेंगे उसको हम प्लिंथ बीम कहेंगे। तो प्लिंथ बीम तो हमारे उसकी डेफिनेशन ये हो गई है। अभी प्लिंथ बीम की कुछ दो तीन चीज़ें ऐसी हैं कि प्लिंथ बीम जो हमारा है उसकी जो डेप्थ है, मिनिमम उसकी डेप्थ हमारी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मिनिमम डेप्थ प्लिंथ बीम की जो डेप्थ है वो उसकी जो हाइट जिसे हम कहते हैं डेप्थ जो है डी, वो कम अज़ कम 20 सेंटीमीटर यानी कि 8 इंच होनी ज़रूरी है। कम अज़ कम इतनी देनी चाहिए। बाकी उसकी जो भी बीम का डिज़ाइन होता है वो जब आपका कोई भी इंजीनियर उसको डिज़ाइन करता है आपकी जो सॉइल है उसके हिसाब से, तो उसकी विड्थ, डेप्थ और उसका जो स्टील का डिटेल है वो उसके हिसाब से रखी जाती है। लेकिन जर्नली जो बात की जाती है उसमें जो डेप्थ है वो 20 सेंटीमीटर कम अज़ कम यानी कि 8 इंच होनी चाहिए। और उसकी जो विड्थ है, जो बीम की प्लिंथ बीम की विड्थ है, वो हमें मिनिमम विड्थ जो है प्लिंथ बीम की, वो जो कम अज़ कम जो हमारी वाल है, जो हमने उसके ऊपर वाल बनानी है, उसकी विड्थ के सेम कम अज़ कम होनी चाहिए। मिनिमम इतनी होनी चाहिए। लेकिन वैसे नॉर्मली जो होता है वो उसकी विड्थ से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। दोनों साइड पे थोड़ा सा ऑफ साइड निकला होता है या एक साइड पे ऑफ साइड होता है, उसके ऊपर फिर वाल बनाई जाती है। लेकिन उसको मिनिमम जो है वो वाल की जो विड्थ है उसके बराबर होनी चाहिए एज पर द विड्थ ऑफ वाल। ये तो ये है कि मिनिमम कितना होना चाहिए। फिर वही बात कि इसका जो जो फुल डिज़ाइन होगा वो आपको जो डिज़ाइन इंजीनियर होगा वो बनाएगा फुल उसकी जो सॉइल है उसकी करैक्टरिस्टिक्स देख के। लेकिन जर्नली जो हमारे पास होता है कि मिनिमम जो डेप्थ होनी चाहिए 20 सेंटीमीटर यानी कि 8 इंच, 8 इंचज़, और उसकी जो मिनिमम विड्थ है वो उसके ऊपर जो हमारी वाल आनी है उस वाल के सेम मिनिमम होनी चाहिए। जो आपकी वाल आएगी जितनी भी है, 4.5 इंच है, 9 इंच है, 8 इंच है, जितनी भी है उसके मुताबिक होनी चाहिए। तो ये तो हो गया कि हमारा प्लिंथ बीम क्या होता है और प्लिंथ बीम के जो उसकी विड्थ और डेप्थ के बारे में हमने बात की। अभी अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील जो है उसमें जो स्टील हमने मुहैया करना है प्लिंथ बीम में, स्टील जो है हमारे पास प्लिंथ बीम में मिनिमम 4 बार्स होना लाजमी है। मिनिमम
4 बार्स। ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि मिनिमम हमने उसमें 4 बार्स लाजमी देनी है, 2 टॉप के ऊपर और 2 बॉटम में। अभी उसका डाया क्या होना चाहिए, और डाया उसका जो है, डाया मिनिमम जो उसका डाया होना चाहिए वो 12 mm होना चाहिए। 4 बार्स हम यूज़ करेंगे मिनिमम, और उनका जो मिनिमम डाया होगा वो 12 mm होगा। लेकिन ये एक जर्नली जो हम यूज़ करते हैं वो है। अगर इसका एग्जैक्ट डिज़ाइन देखेंगे तो आपकी जो सॉइल है, आपके जो स्ट्रक्चर बनना है, उसको मद्देनज़र रखते हुए उसका डिज़ाइन किया जाएगा। वो आपका एक विला है, 2 स्टोरी है या बड़ी बिल्डिंग है, जो भी होगा उस लोड के हिसाब से उसको देखा जाएगा। वो जो आपका डिज़ाइन इंजीनियर होगा वो डिज़ाइन करेगा। लेकिन जर्नली जो नॉर्मली जो होता है उसके लिए ये रिक्वायरमेंट्स मिनिमम जो है ये होनी चाहिए। ये हमारा उसका जो स्केल का और डेप्थ विड्थ का हमारे पास प्लेंथ बीम का हो गया। और अभी हमने देख लिया कि प्लेंथ बीम होता क्या है। अभी जो प्लेंथ बीम है ये हम यूज़ किस लिए करते हैं, इसका मकसद क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। अभी ये मतलब हर घर में या हर जगह में यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो प्लेंथ बीम जो है इसका फ़ायदा ही है, एडवांटेज ही है, इसका डिसएडवांटेज कोई नहीं है। लेकिन फिर भी ये जहाँ पे आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ पे जो आपकी सॉइल है उसको देख के फिर डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पे हमें प्लेंथ बीम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वहाँ पे अगर आपकी सॉइल कुछ इस तरह की है कि वो लोड बेरिंग है, वहाँ पे रॉक्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे हम अगर प्लेंथ बीम नहीं भी देंगे तो चलेगा, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे सॉइल कुछ इस तरह की है कि वो लोड बेरिंग करने के काबिल नहीं है, वहाँ पे हमें स्ट्रक्चर को महफूज करने के लिए प्लेंथ बीम भी देना पड़ेगा। फिर वही बात कि ये आपका जो डिज़ाइन इंजीनियर होगा वो इस चीज़ों को सारे को देखकर वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पे प्लेंथ बीम देना है या नहीं देना। लेकिन अगर दिया जाए तो ये स्ट्रक्चर के लिए फ़ायदेमंद रहता है। अभी इसका मकसद क्या है, इसका बेसिकली 2-3 तरह के मकसद हैं। एक तो इसका मकसद ये है कि जो आपका लोड आ रहा है ऊपर से स्ट्रक्चर का, पूरा जो आपका स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, तो वो इसको ट्रांसफ़र करेगा फाउंडेशन के ऊपर। नीचे आपकी अगर ये फाउंडेशन है, ये आपकी नीचे फाउंडेशन है, तो ऊपर से अगर बीम जा रहा है, जो प्लेंथ बीम है, जो पूरे कॉलम्स को नीचे जितनी वाल्स हैं उनके नीचे एक जाल बिछा हुआ है, तो वो लोड पहले ऊपर से रूफ बीम पे आएगा, फिर कॉलम्स पे आएगा। कॉलम्स पे आने के बाद वो जो प्लेंथ बीम है वहाँ पे शिफ्ट होगा, वहाँ से शिफ्ट होने के बाद फाउंडेशन पे वो लोड शिफ्ट होगा। तो वो इस तरीके से लोड हमारा डायरेक्ट फाउंडेशन के ऊपर नहीं आएगा, बल्कि प्लेंथ बीम से शिफ्ट होके फिर फाउंडेशन के ऊपर आएगा। अभी ये मुहैया किया जाता है, इसके नीचे फाउंडेशन होती है, फाउंडेशन के ऊपर जाके प्लेंथ बीम हमारा होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर ये कोई फाउंडेशन है, ये अगर फाउंडेशन है, दूसरी फाउंडेशन ये है, ये अगर हमारे 2 फाउंडेशंस हैं, तो जो हमारा प्लेंथ बीम होगा वो हमारा यहाँ अगर हम मुहैया करते हैं, मिसाल के तौर पे ये हमारा प्लेंथ बीम है, तो ये ऐसे आएगा। तो इसके ऊपर जब हम काम करेंगे, कोई जो भी आएगा, यहाँ पे हम वाल है, जो चीज़ भी है, तो जो लोड आएगा तो ये सबसे पहले ये इस पे आएगा, प्लेंथ बीम है ये, उसके बाद ये फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन है। तो उसमें क्या होगा कि हमारा एक तो प्लेंथ बीम जो होगा, जितने भी हमारे कॉलम्स होंगे, फाउंडेशन से हमारे जो कॉलम निकल रहे होंगे, उन सब को कनेक्ट करेगा। जैसे ऊपर हमारा एक फ्रेम बनता है, इसी तरह से जो फाउंडेशन के ऊपर जो है हमारा एक पूरा फ्रेम बन जाएगा, इंटरकनेक्ट हो जाएंगे जितने भी हमारे कॉलम्स हैं। वह जब इंटरकनेक्ट हो जाएंगे तो हमारा जब लोड आएगा, वो लोड बीम के ऊपर, प्लेंथ बीम के ऊपर ट्रांसफ़र होने के बाद फाउंडेशन पे आएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि इसको हम प्लेंथ बीम को मुहैया करते हैं कि हमारी जो वाल्स हैं उसमें जो क्रैक्स की एक्सटेंशन है, क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए हम प्लेंथ बीम यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारी ये फाउंडेशन है, इसके ऊपर हमने बीम मुहैया किया है,
बीम मुहैया करने के बाद अगर हम यहाँ पे दीवार बनाएंगे तो कल को अगर नीचे कोई सॉइल में सेटलमेंट अगर होगी भी तो दीवार में क्रैक नहीं आएंगे, क्योंकि हमने एक ये मीडियम प्लेंथ बीम का प्रोवाइड किया हुआ है जो इसको बेयर करेगा, ये बेंड नहीं होगा, तो ये हमारा यहाँ पे क्रैक्स नहीं आएंगे। अगर हम यहाँ पे बीम नहीं मुहैया करेंगे तो ओनली फाउंडेशंस हैं, फाउंडेशंस तो एक इंटरवल के बाद हैं जहाँ पे ज़रूरत है हमारी, जहाँ पे कॉलम्स वगैरह हैं। तो बीम्स अगर नॉर्मली हमने डीपीसी के ऊपर डाली हुई है, वहाँ पे बीम नहीं है, तो कल को कहीं जब सेटलमेंट होगी नीचे, अगर हमारी जो सॉइल है वो उसकी सेटलमेंट अगर होती है, तो जो हमारी वाल्स हैं जो नॉर्मली डीपीसी के ऊपर हैं, वो जब जगह थोड़ी बैठेगी तो दीवार में क्रैक आना शुरू हो जाएंगे। और अगर वहाँ पे बीम होगा तो नीचे अगर कुछ सेटलमेंट होगी भी तो वहाँ पे क्रैक्स नहीं आएंगे। सेकंड हमारा ये हो गया। तीसरा इसमें क्या होता है कि जैसे अर्थक्वेक वगैरह होता है तो उसमें भी हम जो प्लेंथ बीम हमने मुहैया किया होता है, हमें बहुत सा फ़ायदा होता है कि जब ज़मीन की सेटलमेंट होती है, हरकत होती है, तो जो दीवार वगैरह होते हैं वो एक पूरा फ्रेम सा बना होता है, हर कॉलम के साथ बीम इंटरकनेक्ट होता है, इसी तरह रूफ में भी, तो वो एक पूरा फ्रेम जाल सा बना होता है, तो किसी एक साइड से नहीं बैठता है। अगर कहीं प्रॉब्लम बनेगी भी तो वो पूरा एक साथ में थोड़ा बहुत अगर बैठेगा तो नीचे बैठ जाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि पूरा एक फ्रेम है तो एक साइड से बैठ गया एक साइड से ऊपर, ऐसा नहीं होगा। अगर उसमें कुछ होगा भी तो पूरा फ्रेम जो है एक लेवल में वो नीचे की तरफ बैठेगा, ये नहीं होगा कि एक साइड ऊपर एक साइड नीचे, ये नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होगा। इसलिए हम प्लेंथ बीम को प्रोवाइड करते हैं कि ताकि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो महफूज रहे। तो ये तो हो गया कि इसके हमारे पास बेनिफिट्स क्या हैं, हम इसको किस मकसद के लिए प्रोवाइड करते हैं। और इसके बाद जो हम कोशिश करते हैं कि प्लिंथ बीम हर वाल जो है हमारी लोड बेरिंग वाल जो है उसके नीचे हम उसको प्रोवाइड कर दें, क्योंकि जो भी लोड बेरिंग वाल होगी तो उसका जो लोड है हमने उसको बीम के ऊपर स्प्रेड करना है, ना कि डायरेक्ट सॉइल के ऊपर। तो इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि जितनी भी लोड बेरिंग वाल्स हैं या जितनी भी वाल्स आ रही हैं उनके नीचे हम प्लिंथ बीम को वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो प्लिंथ बीम के हवाले से कि प्लिंथ बीम क्या होता है, कहाँ पे ये प्रोवाइड किया जाता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आज की वीडियो है प्लिंथ बीम के हवाले से एक बेसिक सी वीडियो है और आपके जो भी बेसिक के से जो कंसेप्ट होंगे प्लिंथ बीम को लेके कि ये हम क्यों मुहैया करते हैं, कहाँ पे मुहैया करते हैं, किस लिए इसको बनाया जाता है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपके जितने भी पॉइंट्स थे ये क्लियर हो गए होंगे। और लास्ट पे आपसे एक गुजारिश है कि आपने कमेंट सेक्शन में ये चीज़ लाजमी लिखनी है कि आप इस वीडियो पे जो अभी वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो तक आप लोग कैसे पहुँचे, ये आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको किसी लिंक के थ्रू आप यहाँ पे पहुँचे हैं वीडियो पे, या आपने पहले चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है वहाँ से आप आए हैं, या जो भी कोई सोर्स है, मतलब आप इस वीडियो तक कैसे पहुँचे हैं ये आपने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है। और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको मज़ीद जितने भी आपके कुछ डाउट हैं, जो चीज़ें भी हैं उसके रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपका कोई सवाल है किसी टॉपिक के ऊपर, अगर आप कहते हैं कि वीडियो बननी चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी वीडियो बनाई जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।